अमेजिंग ज्वेलरी। तुम ना खामखा अपने इन-लॉज को ना कोसती रहती हो। उन्होंने तो कोई कसर ही नहीं छोड़ी तुम्हारे साज और श्रृंगार में। इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगी कि उन्होंने जो तुम्हें ज्वेलरी दी है वो हमसे भी अच्छी है। क्यों? या नट्स, ये ग्लॉस ऑर्नामेंट्स की ज्वेलरी है ना? हाँ, अभी अभी निकली है। इनफैक्ट लास्ट वीक ही मैं उनके शोरूम में गई थी और सेल्समैन ने मुझे ये ज्वेलरी दिखाई थी। वहीं से खरीदी है ना? नहीं आंटी, वो एक्चुअली कार्तिक की मॉम ने मुझे करवा चौथ पे गिफ्ट की है। गिफ्ट की होगी, लेकिन खरीदी तो वहीं से है ना। इनफैक्ट ये ज्वेलरी ग्लॉस के एक्सक्लूसिव शोरूम्स में ही अवेलेबल है। आंटी ये सब तो मुझे पता नहीं। आप एक काम क्यों नहीं करती, आप खुद ही कार्तिक की मॉम से पूछ लीजिए। That's a good idea. I'll just come up. शिप्रा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। हाँ जी, पूछिए ना। नट्स के ये जो नेकलेस है और बैंगल्स है, हाँ जी, ये आपने बैंड्रा के ग्लॉस ऑर्नामेंट से ही खरीदे हैं ना? वो बांद्रा जाने का किसको टाइम है? ये हमारे घर के पास एक ज्वेलर है, मैंने उनसे ऑर्डर देके बनवाए हैं। ये खास उनकी अपनी डिजाइन है। हाँ नहीं नहीं शिप्रा जी, हो ही नहीं सकता। ये तो ग्लॉस ऑर्नामेंट्स का एक्सक्लूसिव डिजाइन है और वो भी लिमिटेड एडिशन। नहीं नहीं, गली के किसी ऐरे गहरे ज्वेलर के पास ये मिलना नामुमकिन है। आपने जरूर वहीं से लिया होगा। नहीं नहीं, हम तो मिडिल क्लास लोग हैं जी। हम कहाँ इतनी बड़ी बड़ी दुकानों में जाकर शॉपिंग। रहने दीजिए शिप्रा जी, इतने मॉडेस्ट भी मत बनिए। हाँ, अरे ग्लॉस के ऑर्नामेंट्स पहनना तो स्टेटस सिंबल है। एक मिनट, मैं अभी आपको बताती हूँ कि आपने ये कहाँ से खरीदी है। नट्स बेटा, एक मिनट इधर आना। जरा तुम्हारी ज्वेलरी दिखाना। आई एम सॉरी शिप्रा जी, मुझसे गलती हो गई। ये ग्लॉस के ऑर्नामेंट्स नहीं है, हो भी नहीं सकते, क्योंकि ग्लॉस ऑर्नामेंट्स आर्टिफिशियल ज्वेलरी नहीं बनाते। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस धनराज की? क्या कह रही हूँ? ये सोना असली नहीं है, नकली सोना है ये, नकली। ये आप क्या कह रही हैं मिसेस धनराज की? ये क्या कर दिया आपने शिप्रा जी? कपूर खानदान की बेटी को आपने इतना नीचे गिरा दिया। नट सोने का चम्मच मुंह में लेके पैदा हुई है और आपने क्या किया? उसे नकली गहने पहनाए। अरे कम से कम अपनी बेटी प्रिया को देखा होता। इस खानदान ने उसे गहनों से लाद दिया है, लाखों की ज्वेलरी पहनाई है उसे, और आपने नताशा को क्या दिया? सिर्फ नकलीपन। शिप्रा जी, आपने ऐसा क्यों किया? अगर आपकी हैसियत नहीं थी तो आप हमसे कह देते। हम नट्स के लिए खुद गहने बनवाते और भेज देते। लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी 40-50 लाख हमारे लिए नट्स से ज्यादा तो नहीं है ना? हारिका जी, मैंने तो सोचा था कि देखिए शिप्रा जी, आप सोचते क्यों? Why do you think? वैसे आप कुछ भी क्यों ना करते, लेकिन आप लोगों की मिडिल क्लास मेंटालिटी
और हमारा ये स्टेटस, हमारा कोई तालमेल ही नहीं है। We don't match. और फिर हमने आपको आप जैसे हैं, आपकी जो भी हैसियत है वैसे ही एक्सेप्ट नहीं किया है, तो क्या बुरा किया? अगर आप मेरी बेटी को एक काला धागा पहनाकर ले आती तो क्या होता? कुछ भी नहीं, वो भी ठीक था। खैर छोड़िए, होता है। छोड़िए कैसे निहारिका जी? इन्होंने नट्स को नकली ज्वेलरी पहनाई है, इंसल्ट किया है इन्होंने नट्स का। इन्हें तो नट्स से माफी मांगनी चाहिए। नहीं आंटी जी, ये मेरे सास ससुर है, ये कैसे मुझसे माफी मांग सकते हैं? सास ससुर हुए तो क्या हुआ? तो इन्हें सास ससुर का फर्ज भी निभाना आना चाहिए। अरे इतनी बड़ी पार्टी में तुम्हें ऐसे ले आना इन्हें शोभा देता है क्या? आप दोनों को नट से माफी मांगनी होगी। नताशा बेटा, पापा एक मिनट। कोई जरूरत नहीं है आपको माफी मांगने की। ये जो कुछ भी हुआ है वो हमारे घर का मामला है। नताशा और माँ के बीच का। मुझे नहीं लगता किसी और को इसके बीच में बोलना चाहिए। और वैसे भी गलती चाहे किसी से भी हुई, बड़े बड़े होते हैं। बड़ों से अगर गलती हो भी जाए तो भी उन्हें छोटों से माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन बेटा हमसे गलती हुई है तो माफी तो मांगनी ही होगी ना। नहीं पापा, मैंने कहा ना। देख बेटा, एक तो हम इस घर में मेहमान हैं, ऊपर से हमने इस घर की बेटी को नकली गहने पहनाकर गलती की है। और मैं नहीं चाहता कि तू अपने घर वालों के खिलाफ जाकर के हमारी गलती का समर्थन करे। और अगर मेरे माफी मांग लेने से ये किस्सा यहीं खत्म होता है तो मैं माफी मांग लेने के लिए तैयार हूं। नताशा बेटे। सर, आपने सुना नहीं कि आपकी बेटी ने क्या कहा? बड़ों के हाथ सिर्फ आशीर्वाद देने के लिए ही बढ़ने चाहिए, माफी मांगने के लिए नहीं। मैं नहीं जानता कि यहां पर क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, लेकिन मैं आपको जानता हूं, आपके घर को जानता हूं, आपके संस्कारों को जानता हूं। अगर ये गहने नकली हैं, तो क्या हुआ? इन गहनों के पीछे छुपा हुआ प्यार और आशीर्वाद ये नकली नहीं। इसलिए मैं नहीं मानता कि ये नकली गहने देने से आपने मेरी बहन का कोई भी इंसल्ट किया। इसलिए आपको माफी नहीं मांगनी चाहिए। राम, तुम ऐसा सोचते हो ये तुम्हारा बड़प्पन है, लेकिन जिस समाज में मैं रहता हूँ, जिन रिश्तेदारों के बीच, उसकी खातिर अगर ये लोग चाहते हैं कि मुझे... एक मिनट, तो आप समाज की खातिर माफी मांगना चाहते हैं? तो ठीक है, फिर आपकी तरफ से मैं माफी मांगूंगा, चलेगा आपको? नहीं राम, अगर गलती हमने की है तो माफी भी हम ही मांगेंगे। क्यों? मैं दामाद हूं ना आपका। मतलब बेटा ही हुआ ना, तो फिर आपका सब कुछ मैं तो हक से ले सकता हूं ना, तो आपकी तरफ से माफी क्यों नहीं मांग सकता? ये देखिए छोटी, मुझे माफ कर दे, गलती हो गई। नहीं भाई, आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। थैंक यू मिसेस धनराज की। अगर आपको लगता है कि इन नकली गहनों की वजह से अगर आपकी इंसल्ट हुई है, या इस घर की इंसल्ट हुई है, या
कपूर खानदान की इंसल्ट हुई है या इस रिचुअल की इंसल्ट हुई है, तो मैं आपसे माफी मांगता हूं। हो सके तो मुझे माफ कर दें। आई होप दैट इज ओके। मां, ये जो कुछ भी हुआ है इस लेन देन की वजह से हुआ है। हम एक दूसरे को तोहफा क्यों देते हैं? ताकि आपस में प्यार बढ़े, और तोहफा हम सब अपनी अपनी हैसियत से देते हैं ना। लेकिन आज ये क्या हो रहा है? इस लेन देन की वजह से रिश्तों में दूरियां आ रही। इसलिए आज विद योर परमिशन मैं ये रीत तोड़ना चाहता हूं। आज के बाद कपूर खानदान ना किसी को कोई तोहफा दिया जाएगा और ना किसी से तोहफा दिया जाएगा। क्या? इसने तो यार लेन देन ही बंद कर दिया, और यहाँ तो पूरी जिंदगी लेन देन पे बीतती है यार। और सर, आपसे भी एक गलती हुई है। आप इस घर में मेहमान हैं। अगर मैं आपका बेटा हुआ तो फिर आप भी मेरे पिता जैसे हुए ना। तो फिर आप इस घर में मेहमान कैसे हो सकते? ये आप ही का घर है और इस घर में आपको माफी नहीं मिल सकती। इस घर में आपको सिर्फ इज्जत और सम्मान मिल सकता है। और सही कहते हैं, जब अल्लाह मेहरबान तो गधा भी पहलवान। और प्रिया पे तो ये बात 100% लागू होती है। वो बड़ी तगड़ी किस्मत लेके पैदा हुई है वो चाल हम चलते हैं, दांव हम चलते हैं, पैंतरे हम फेंकते हैं, जीत हो जाती है। पहले वो हार वाला मामला और अब ये करवा चौथ वाला ड्रामा। और राम की नजरों में तो वो हीरोइन हो गई है देवी। और तभी उसकी तरफदारी की उसने 4 लोगों के सामने, उसके बाप की। अरे चुप करो ना भैया। राह चलते भिखारियों को देख के भी अक्सर लोग अपनी गाड़ियों के कांच नीचे कर लेते हैं, 4 पैसे फेंक देते हैं उन पे। उन पैसों के पीछे कोई हमदर्दी या कोई प्यार नहीं छुपा होता, सिर्फ दया होती है, दया। और राम ने भी जो भी किया प्रिया के बाप के लिए वो दया के मारे किया, प्यार के मारे नहीं। और वैसे भी उन लोगों की जितनी इंसल्ट होनी थी वो तो हो गई। अब गरीबों को गरीब नहीं तो क्या अमीर कहेंगे? एग्जैक्टली मम्मा। माना कि हमारे प्लान का एंड वैसा नहीं हुआ जैसा हम चाहते थे, लेकिन वहां मौजूद लोगों के सामने तो शर्मा फैमिली की औकात पता चल ही गई ना। और नहीं तो क्या भैया, जख्म भले ही ना लगा लेकिन दर्द तो हुआ है, और वो भी अंदर तक। शिप्रा ने जो कुछ भी किया है उस पर वो पछताएगी तो जरूर। क्या मॉम, आप भी छोटी छोटी बातें लेके बैठ गए। इस तरह की हार जीत तो चलती रही, ना इससे नुकसान होता ना फायदा। हमें बड़ी लड़ाई जीतनी है, बड़ी। और स्वीटी, इस बार हमारे पास बम है, एटम बम, जो ठां करके आवाज करेगा ऐसे। Cheers. क्यों शिप्रा, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो शिप्रा?
मैंने तुमसे कहा था ना कि हम अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा देंगे। छोटा होगा, सस्ता होगा, जैसा भी होगा, लेकिन सच्चा होगा। लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। मुझसे पूछे बगैर तुमने इतना बड़ा कदम उठा लिया शिप्रा। मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी शिप्रा, कभी नहीं की थी। अरे तुमने एक बार तो मुझसे पूछा होता। और ये कहां की जिद है तुम्हारी शिप्रा, अपने आप को बड़ा दिखाने की, जिसके लिए तुमने अपना आत्मसम्मान, अपनी सच्चाई सबको दांव पे लगा दिया। और बदले में तुम्हें क्या मिला? अंजाम तो तुम जानती हो शिप्रा। तुमने एक बार भी नहीं सोचा शिप्रा कि जहां हम जा रहे हैं वो हमारी बेटी का ससुराल है, उसे पूरी जिंदगी वहां पर गुजारनी है। अरे हम तो वहां से सॉरी बोलकर चले आएंगे, लेकिन वो कैसे अपने ससुराल वालों का सामना करेगी? आज तक मेरी बेटी ने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि उसे शर्मिंदा महसूस होना पड़े, लेकिन आज हमारी वजह से उस पर यह नौबत आ गई है कि वो अपने ससुराल वालों से नजर नहीं मिला पाएगी। देखना, वो लोग हमसे हैसियत में बहुत बड़े हैं शिप्रा। मुझे आज तक इस बात का कभी दुख नहीं हुआ, लेकिन आज तुम्हारी इस हरकत की वजह से मुझे इतना छोटापन लग रहा है ना कि बर्दाश्त नहीं हो रहा है मुझसे। मजाक बन के रह गया। लेकिन आपने एक बार भी मुझसे पूछा कि मैंने ऐसा क्यों किया? क्यों पूछूं मैं? क्यों पूछूं? शिप्रा, जो तुमने किया है उसका कोई समर्थन हो ही नहीं सकता। अरे कोई इस तरह जज्बात में बहकर हूं मैं जज्बाती? 4 लोगों के सामने आकर कोई मेरे परिवार को बेइज्जत करे, कोई उसकी हैसियत में उंगली उठाए, ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती। आपको क्या लगता है कि ये सब मैंने अपनी खुशी के लिए किया है? मेरे उस एक एक कहने के पीछे आपकी और मेरी एक एक याद जुड़ी हुई है। उसे तोड़ने के लिए क्या मुझे दुख नहीं होगा? सुधीर, मैंने अपने दिल पर पत्थर रख लिया कि मेरे परिवार की इज्जत बनी रहे, लेकिन जब आपने मुझे मना किया ऐसा करने के लिए, तो मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था कि मैं तोहफे पर पानी चढ़े गहने दे दूं, ताकि मेरी बेटी का मान सम्मान अपने ससुराल वालों के सामने बना रहे। मैं लोगों की नजरों में चाहे गलत हूं, लेकिन मैं नहीं चाहती थी सुधीर कि मेरी बहू को उसके मायके में और मेरी बेटी को उसके ससुराल में नीचा देखना पड़े। इसलिए शिप्रा, शिप्रा, समझने की कोशिश करो। झूठ चाहे कितने ही अच्छे इरादे के साथ क्यों ना बोला जाए, झूठ झूठ ही होता है। और ये झूठ सिवाय दुख और दर्द के कुछ नहीं दे सकता। और मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि आज वो हमारे हिस्से में आ गया है। खैर, अब जो कुछ भी हो गया है उसे याद करने का कोई फायदा नहीं है। चलो सोने की तैयारी करो। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, बस चालाकी में मुझसे दुनिया थोड़ी आगे निकल गई। प्रिया, मिस्टर कपूर, go ahead, ladies first. नहीं, आप बोलिए ना। नहीं नहीं, go ahead. नहीं, सच में पहले आप बोलिए ना। I'm sorry. मुझे तुम पर चिल्लाना नहीं चाहिए था। एक्चुअली मुझे बहुत गुस्सा आ गया था कि मेरी टिकट्स के साथ तुमने, लेकिन तुम्हारी वजह से आज मेरी। प्लीज आगे कुछ मत बोलिए। इम्पोर्टेंट ये है कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। मैं बोलूं? मुझे भी आपको थैंक यू कहना है। आज सबके सामने आपने पापा को सपोर्ट किया, उनकी इज्जत रखी। मुझे बहुत अच्छा लगा।
थैंक यू फॉर दैट। इट्स ओके। क्या पढ़ रही हो? हाँ, neither night nor day। गुड चॉइस। अब जिंदगी की कोई तमन्ना लगती नहीं है अधूरी, हम हाथ थामे हो चाहे ना, अब रहना गई कोई दूरी, नजरों से धड़कन गिन के समझ ले कब क्या है तुमको जरूरी, कोई कसर फिर बाकी न छोड़े, हो इश्क की रस्म पूरी, है चांद की एक चांदनी बस, तारे तो सोते जगते हैं। ये प्रिया सुबह से इतनी चुप क्यों है? आजकल तो इसके बड़बड़ाने की आदत सी हो गई है, इसलिए अजीब सा लग रहा है मुझे। आपने कटलेट से ट्राई नहीं किए? अरे ट्राई तो कीजिए। ओके। श्योर? पराठा थोड़ा सा और ले। ब्रेड पकौड़ा? यार इसको हो क्या गया है? ये अचानक टीवी सीरियल वाली पार्वती क्यों बन गई है? अगर ये इतना ही स्वीट रहेगी मेरे साथ तो मुझे तो डायबिटीज हो जाएगा। व्हाट इज गोइंग ऑन? ये वो एक्चुअली मिस्टर कपूर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि आज सुबह नाश्ते के साथ आप क्या पीना पसंद करेंगे, तो मैंने सोचा कि मैं सब कुछ ही प्रिपेयर कर लेती हूँ। बंसी काका की तरह सारे ऑप्शंस तैयार हैं, तो छाछ भी है, जूस भी है, लस्सी है, चाय है और दवाइयों के लिए पानी भी। तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। मेरी तबीयत को क्या हुआ? तो तुम ये सब कुछ क्यों कर रही हो? मतलब बंसी काका बाकी सब लोग कहाँ हैं? अरे मिस्टर कपूर, वो सुबह के वक्त उन लोगों को कितना काम होता है, बेचारे यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ दौड़ते भागते फिरते। तो मैंने सोचा आज के लिए आपके नाश्ते की जिम्मेदारी मैं उठा लेती हूँ। अच्छा, हाँ। ऐसा क्यों सोचा तुमने? वो इसलिए क्योंकि मुझे आपसे सॉरी कहना था। किस लिए? वो मैंने छोड़िए ना। छोड़िए मतलब? अरे बताओ, सॉरी की क्या बात हो गई? अरे मिस्टर कपूर, मुझे कहते हुए अच्छा नहीं लगेगा तो भूल जाइए। अरे क्यों नाटक कर रही हो? बता दो। अरे आप फिर बुरा मान जाएंगे। अरे किस बात को लेकर वो तो बताओ। वो इतनी बार मैंने आपको कभी खड़ूस तो कभी मोटा, कभी डायनासोर, पोला बेर। हाँ वो भी। तो इतने सारे नामों से आपको बुलाया और मन में भी कई बार आपको बहुत कुछ बोला। मुझे ये सब नहीं बोलना चाहिए था, तो इसके लिए सॉरी। और मैं आपको हर छोटी छोटी चीज के लिए टोकती भी रहती हूँ ना, तो
आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँ। हाँ? अरे आप तो उठ गए, आपने कुछ पिया नहीं? चाय, जूस, लस्सी कुछ तो पीजिए। ये दो। नहीं, मैं ठीक हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तुम ये पकड़ो। हाँ लेकिन मुझे लेट हो रहा है, मैं जाता हूँ। ओके। मिस्टर कपूर मेरी बात तो सुनिए, टैबलेट्स तो खाते जाइए। कमाल है, जब लड़ती हूँ तभी भाग जाते हैं, अब इतने अच्छे से बात कर रही हूँ तभी भाग गए।